हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों। एक बहुत बड़ी अपडेट अभी सामने निकल कर आ रही है कि आपका एक एग्जाम होने वाला है, वो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, ये आपका सीईटी का एग्जाम क्या है और कैसे किस तरीके से होगा, इसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और अभी मैं सीईटी से रिलेटेड वीडियो क्यों डाल रहा हूं, देखिए आज एक ट्वीट आया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। ठीक है, मैं सबसे पहले वो ट्वीट दिखाता हूं। इसी के माध्यम से हमें ये पता चला कि आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सीईटी के बारे में जानते हैं। सीईटी क्या है? तो सीईटी का फुल फॉर्म मैंने बताया। ये एक ऐसा एग्जाम होगा साथियों, ठीक है, ये एक ऐसा सीईटी एक ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, सीडीएस, ये जितने भी हैं, ठीक है, सबका एक प्री में है ना। जो जैसे आप अगर एसएससी में तो सबसे पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं। ठीक है, रेलवे में भी वही होता है, सबसे पहले पहला लेवल का एग्जाम होता है, फिर दूसरा लेवल का एग्जाम होता है। बैंक में भी वही होता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्लियर किया, ये यूनियन मंत्री है, इन्होंने क्लियर किया कि अब एक ही एग्जाम होगा, सीईटी। ठीक है, इसके बारे में बहुत पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि 2021 से, ठीक है, 2021 से ये जो आपका सीईटी का जो एग्जाम है वो मतलब इस पर मुहर लग गई कि 2021 से आपका सीईटी का एग्जाम होगा। मतलब एक ही एग्जाम होगा, प्री के लिए एक ही एग्जाम होगा, आपके एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए, सारे के लिए ना, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे के लिए एक ही एग्जाम होगा प्री लेवल पर। उसके बाद मेंस में सारा जो कमीशन है वो अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सीईटी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सीईटी का जो एग्जाम होगा वो वैलिड होगा 3 साल के लिए। कितने के लिए वैलिड होगा? ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 3 साल तक अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो 3 साल तक ये सीईटी का जो कार्ड रहेगा ये वैलिड होगा। ठीक है, अब सबसे पहले कि ये जो सीईटी है इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? ठीक है, आप सीईटी से रिलेटेड मतलब हर एक सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहला कि सीईटी कंडक्ट कौन करेगा, सीईटी एग्जाम लेगा कौन? तो देखिए, ये भी ट्वीट के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है कि सीईटी का जो एग्जाम होगा साथियों वो आपका एनआरए लेगा। कौन लेगा? ये जो सीईटी का एग्जाम होगा ये आपका एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर? ये आपका देखिए यहां पर क्लियर कर दिया गया, ये आपका हर एक एग्जाम का प्री लेवल का जो एग्जाम होता है वही आपका रहेगा और एक एग्जाम। ठीक है, ये होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, साथ ही साथ अब एक और डाउट आ रहा है कि इसका सेंटर कहां रहेगा। क्लियर? ये जो एग्जाम है इसके सेंटर कहां कहां रहेंगे? तो आपको ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो जब 2021 से ये लागू होगा तो उसके बाद से अभी क्या होता है कि आपको कोई भी एग्जाम भरते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है। तो सीईटी का एग्जाम का जो सेंटर होगा वो आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, ये जो आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है इसका जो सेंटर होगा जब आप सीईटी का एग्जाम देंगे तो ये अपने होम सेंटर में ही होगा। ठीक है, कब से होगा फिर से रिपीट कर देते हैं कुछ सवालों के जवाब। कब से होगा? तो 2021 से लागू हो रहा है। ठीक है, 2021 से लागू हो रहा है। अब देखिए, इसके सिलेबस के बारे में अभी कोई भी उधर से नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, कब तक वैलिड रहेगा? तो ये 3 साल के लिए ना, 3 ईयर के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, और क्या सवाल है? तो और सवाल है कि सेंटर कहां कहां है? तो सेंटर आपके होम टाउन में रहेगा। ठीक है, अब इसका कि एक और इस पर आ रहा है, आपके मन में भी डाउट होगा कि ये इसका मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो कोई भी है ना, मतलब इसका जो लिमिट है, मतलब कितना बार दे सकते हैं, तो अभी तक ये क्लियर पता चला है कि इसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, वो आपका एज। ठीक है, तो एज के बारे में भी अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कितना एज तक इसको आप दे सकते हैं। बाकी अटेम्प्ट में लेकर इसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना बार भी दे सकते हैं। ये 1 साल में एक ही बार एग्जाम होगा। ठीक है, इसको समझिए सीईटी को और अच्छे तरीके से कि जैसे सीईटी का आपने 2021 में एग्जाम दिया। ठीक है, अब कितने नंबर का है वो भी अभी क्लियर नहीं है। उसमें ऐसे समझिए कि आपका 80% नंबर आए, क्लियर, या फिर 70% नंबर आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जो 2022 में एग्जाम होगा उसमें ये नंबर और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हर एक एग्जाम का अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब, ठीक है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई होते हैं तो हर एक एग्जाम का जो वैलिडिटी होगा वो 3 साल के लिए होगा। बात क्लियर हो रहा होगा? 3 साल तक ये जो आपका सीईटी का जो कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, वो 3 साल तक वैलिड होगा। कहने का मतलब कि 3 साल तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो समझिएगा कि जैसे कोई भी कमीशन है, एसएससी है, ठीक है, तो एसएससी जब नोटिस जारी करेगी एग्जाम को लेकर तो अपने नोटिस में वो क्लियरली ये मेंशन करेगी कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए और इतने % नंबर है ना, इतना नंबर उसमें आना चाहिए। अभी नंबर के बारे में कोई क्लियर हुआ नहीं है कितना नंबर का होगा, वो आगे जैसे जैसे आगे आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, नोटिफाई करता रहूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 2020 तक के एग्जाम मैं फिर से क्लियर करता हूं, 2020 तक के एग्जाम जैसे चल रहे थे
अभी जो होने वाले थे एग्जाम वो सारे अभी जैसे चल रहे थे वैसे ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल अभी परेशान ना हो, और सीईटी से रिलेटेड जितने भी सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोटिफाई कर सकूं, ठीक है, आपको बता सकूं। तो अभी तक के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।